गोंडवाना की पहाड़ियों में रात उतर चुकी थी। साल था 1555। बरसात का मौसम बीत चुका था, पर मिट्टी अब भी नम थी। हवा में कड़वाहट थी और आसमान में न कोई तारा था न चांद। मानो पृथ्वी स्वयं किसी तूफान की आहट सुन रही थी। एक गुप्त संदेश रानी दुर्गावती के महल में पहुंचा। किंकाराज की सेना सीमावर्ती गांवों में घुस चुकी है। लोग मारे जा रहे हैं, मंदिर लूटे जा रहे हैं। यह हमला नहीं, धोखा है। रानी चुप रही। उन्होंने चिट्ठी को जलते दीपक की लौ में धीरे धीरे झोंक दिया। अपनों के हाथों जब चोट लगे तो उसका इलाज युद्ध नहीं, न्याय होता है। पर जब न्याय भी रूठ जाए तो तलवार ही धर्म बन जाती है। यह वह रात थी जब रानी ने फिर से युद्ध का सिंहनाद किया। पर इस बार दुश्मन कोई विदेशी आक्रांता नहीं था, बल्कि एक ऐसा हिंदू राजा था जो उनका मित्र कहलाता था। बघेलखंड का राजा किंकाराज कभी रानी दुर्गावती का मित्र था। उसने दलपत शाह के समय में कई बार गोंडवाना की सहायता की थी। रानी भी उसे भाई समान मानती थी, पर समय के साथ किंकाराज की आंखों में लालच उग आया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उसे लगा कि गोंडवाना कमजोर हो चुका है। एक विधवा स्त्री क्या राज्य चला पाएगी? उसने अपने मंत्रियों से कहा। किंकाराज ने पहले व्यापारिक संबंध तोड़े, फिर सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू किए और अंततः उसने गोंडवाना की सीमा पर बसे गांवों को अपना बताकर हमला कर दिया। इस बार हमला राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत था। गोंडवाना की सभा में बेचैनी थी। बुजुर्ग मंत्रियों ने सलाह दी, राजा किंकाराज से शांति वार्ता करे, वह हमारे पुराने सहयोगी हैं। पर रानी ने कहा, जो दोस्त शांति की आड़ में हमारी अस्मिता लूटे, वह दुश्मन से भी खतरनाक होता है। किंकाराज ने मेरी मर्यादा पर प्रहार किया है। अब मैं न रुकूंगी न झुकूंगी। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा को दोगुना किया। घोड़े, धनुष, हाथी, तलवार सब तैयार किए गए। वीर नारायण, जो अब 15 वर्ष का था, युद्ध की शिक्षा ले रहा था। उसे रानी ने पहली बार युद्ध दर्शन के लिए संग लेकर चलने का निश्चय किया। बेटा, रानी ने कहा, धर्म की रक्षा में जो तलवार उठती है वही राज सिंहासन के योग्य होती है। बघेल सेना ने गुपचुप ढंग से प्रवेश किया। शरद की सुबह थी। किसान खेत में काम कर रहे थे। तभी दूर एक गांव बनसागर में आग की लपटें उठीं। किंकाराज की सेना ने मंदिरों को लूटा, स्त्रियों को अपमानित किया और गांव जलाए। रानी ने तुरंत उत्तर पश्चिम मोर्चे पर अपनी टुकड़ी भेजी। कमांडर थे सेनापति अर्जुन देव, जो कभी बघेल सेना में थे, अब गोंडवाना के सबसे वफादार योद्धा बन चुके थे। अर्जुन देव ने कहा, महारानी, किंकाराज की चाल केवल सीमाओं को हथियाने की नहीं है। वह आपको अपमानित करना चाहता है। वह चाहता है कि आप समर्पण करें। रानी ने उत्तर दिया, समर्पण केवल कायर करते हैं। गोंडवाना की रानी नहीं। नर्मदा नदी के किनारे जहां गुप्त मार्ग से किंकाराज की सेना आ रही थी, वहीं रानी ने उन्हें घेरने की योजना बनाई। घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। रानी ने सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को संबोधित किया। सामने कोई म्लेच्छ नहीं है। यह कोई विदेशी हमलावर नहीं। यह वह है जिसे हमने अपना समझा और जिसने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। आज हमारा युद्ध धर्म बनाम अधर्म है, वचन बनाम विश्वासघात है। जो तलवारें न्याय के लिए उठती हैं, वे कभी झुकती नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। 3 दिनों तक दिन में आग, रात में छाया बनकर लड़ते रहे योद्धा। तीसरे दिन किंकाराज ने चाल चली। उसने वीर नारायण के रथ पर हमला कराया। रानी यह जानती थी कि यह एक भावनात्मक हमला था। अगर बेटा घायल हुआ तो मां कमजोर हो जाएगी। किंकाराज यही सोच रहा था, पर हुआ इसके उलट। रानी स्वयं अपने पुत्र के आगे जाकर खड़ी हुई। मुझे मार सकते हो किंकाराज, पर यह पुत्र नहीं झुकेगा, क्योंकि वह मेरी कोख से नहीं, गोंडवाना की मिट्टी से जन्मा है। किंकाराज का सेनापति घायल हुआ। गोंडवाना की सेना ने घेराबंदी तेज कर दी। किंकाराज की सेना पीछे हटने लगी, पर तभी एक तीर चुपचाप रानी की बाह में आकर लगा। किंकाराज सामने आया और बोला, स्त्रियां युद्ध नहीं लड़ती। दुर्गावती, लौट जाओ। राज्य तुम्हारा रहेगा यदि समर्पण कर दो। रानी ने उत्तर दिया, जो स्त्री रणभूमि में झुके वह रानी नहीं कहलाती, और जो राजा स्त्री से युद्ध करे वह पुरुष नहीं कहलाता। अर्जुन देव ने पीछे से हमला किया। किंकाराज का घोड़ा घायल हुआ और वह गिर पड़ा।
रानी ने तलवार उठाई, पर मारा नहीं। जाओ, उन्होंने कहा, आज तुम्हें जीवन दान देती हूं, क्योंकि मैंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा है, बदले के लिए नहीं। किंकाराज ने अपनी हार मानी। उसने गोंडवाना से हाथ खींच लिया और एक संदेश भेजा। रानी दुर्गावती केवल एक योद्धा नहीं, धर्म की मूर्ति है। पर यह युद्ध कभी इतिहास की मुख्य किताबों में नहीं आया, क्योंकि इसमें न कोई साम्राज्य गिरा, न कोई नई सत्ता बनी। यह केवल एक सच्चे राजा और एक सच्ची रानी के बीच नीति और अधर्म का युद्ध था। जब इतिहास वीरता की कहानियां सुनाता है, तो रानी दुर्गावती का नाम अमर हो जाता है। पर उस एक युद्ध में जहां उन्होंने अपनों से टकराकर भी धर्म का साथ दिया, वह आज भी चुपचाप हमारी आत्मा में गूंजता है।